पति ब्रह्मचारी। आप लोगों ने मेरा रिश्ता इस परिवार से जोड़ा था, सूरज को मेरा पति बनाकर। तो रिश्तेदार को तो बराबरी का स्थान देना चाहिए ना, पर आप दोनों ने उसे ही नीचे घुटनों पर बैठा दिया। ये मेरी मर्जी है, ना कि कोई दबाव। वैसे पापा, मुझे यहाँ देखकर आपको शौक लग रहा होगा ना, पर मेरे भाई का रिश्ता आया है, बहन को तो आना ही था। तो लड़की वालों, आपकी काव्या मेरे भाई से कितना प्यार करती है? बहुत ज्यादा। और ऐसे प्यार करने वालों को अलग नहीं होना चाहिए। गुलाब सिंह जी, मतलब मैं जानता हूं कि आपके सामने खड़े होने तक की हैसियत नहीं है हमारी, लेकिन इसके बावजूद आपके बेटे आरव का हाथ अपनी बेटी के लिए मांगने की हिम्मत सिर्फ इसलिए जुटा पा रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बेटी और आपका बेटा दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। पापा, क्या आप अपनी बेटी की तरह अपने बेटे को भी प्यार करने की सजा देंगे? पापा, अच्छा यही होगा कि आप ये गलती दोबारा ना दोहराएं, क्योंकि आपकी गुड़िया ने आपके बहुत जुल्म सह लिए। तू गुड़िया नहीं, सिर्फ चाबी वाली गुड़िया है। तू सिर्फ उतना चलेगी जितनी चाबी मैं भरूं। पर अब ये ईशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है। ईशा जी, अगर आप आरव और काव्या की शादी के लिए नहीं माने तो मैं आरव और काव्या को भगाकर उनकी शादी करवा दूंगी। फिर आप तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत उन दोनों को एक होने से नहीं रोक पाएगी। और आरव ने मुझसे वादा किया है कि चाहे कैसी भी कोई भी सिचुएशन, मैं हर हाल में हमेशा उसके साथ खड़ा, चाहे उसके लिए मुझे किसी के भी खिलाफ जाना पड़े, कि वो आपके डर से पीछे नहीं हटेगा। और मुझे पूरा यकीन है उस पर, क्योंकि वो आपकी दी हुई हर सजा भुगत रहा है, फिर भी ना उसने प्यार से मुंह मोड़ा और ना ही अपने इरादों से। बस, बहुत हो गई बकवास। उठा सामान यहाँ से, निकल। माँ, अरविंद जी, मुझे रिश्ता मंजूर है, मंजूर है। अरे पहली बार सरजू के पिता मास्टर जी हमारे दरवाजे पे हमसे कुछ मांगने आए हैं, उन्हें खाली हाथ थोड़ी लौटा सकते हैं। धन्यवाद बाबूजी। बाबूजी, आप सोच भी नहीं सकते कि आज आपने मेरे मन का कितना बड़ा बोझ उतार दिया है। खुला बेटा, लेकिन ये माँ, भरोसा रखो, मैं जो कर रहा हूँ उसमें इस घर की और आरव बेटे की भलाई। क्या तुम अपने बेटे का साथ नहीं दोगी? पापा, मैं इनके घर की बहू हूं, इसलिए आपने मुझे आज तक नहीं अपनाया। और इनके घर की बेटी को बहू बनाने के लिए आप इतनी जल्दी मान गए? क्या सच में आपकी सोच बदली है या बात कुछ और ही है? सोच वही है गुड़िया, तू बेटी थी और आरव बेटा है। तू पराए घर की अमानत है और आरव इस घर का उत्तराधिकारी। बेटियां तो वैसे भी दूर हो जाती हैं, बेटा ही होता है जो बाप का वंश और उसका नाम आगे बढ़ाता है। अगर अपने बेटे को ही खो दूंगा तो क्या करूंगा इतनी सारी दौलत का?
वजह जो भी हो, पर पापा मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस रिश्ते के लिए मान गए। मेरा भाई आरव कहाँ है? ऊपर। आरव, 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 ईशा, आरव। ईशा, कॉन्ग्रेचुलेशंस आरव, पापा तेरी और काव्या की शादी के लिए मान गए। सच में? थैंक यू ईशा। चल अब जल्दी नीचे चल, सब तेरा वेट कर रहे हैं। ले राजा, चुप चुप। बाबूजी, आज आपने एक बार फिर साबित कर दिया कि आपका दिल कितना बड़ा है। आज एक बार फिर आपने अपने एहसान से मेरी गर्दन झुका दी। थैंक यू बाबूजी। पापा, ए आरव, इधर आ। अरे आना। सुन बेटा, अगर बेटे की जिद में उसकी खुशी है तो बाप का धर्म है कि बेटे की खुशी को आगे रखे, ना कि अपनी जिद को। अरे तेरी शादी होने वाली है, शहनाइयां बजेंगी, घर में बहू आएगी और गुलाब हवेली दुल्हन की तरह सजेगी। नाच नाच, थोड़ा नाच यार, खुश हो जा। थैंक यू पापा। अरे अरविंद जी, आपकी बेटी की शादी तय हो गई है, ऐसे मौके पर थोड़ा झूमना तो बनता है। आइए, अरे नाचो। I can't believe कि पापा इतनी आसानी से मान गए। कैसे? खुशबू बहू, अपना शगुन भी लेके आओ जल्दी से। हाँ जी। लाओ भाई लाओ। अरविंद सिंह जी, ये हमारी तरफ से। संजू, ये तू ले। बहुत बहुत बधाई हो। गुलाब सिंह जी, उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को आपका आशीर्वाद और प्यार हमेशा मिलता रहेगा। अब आज्ञा दीजिए। अच्छा जी। ईशा, बेटा, एक बाप हमेशा अपने बच्चों के भले के बारे में सोचता है और उसके लिए कभी कभी उसको सख्त भी होना पड़ता है। लेकिन अगर उसके बच्चे उसकी बात ना ही सुने तो बाप क्या कर सकते, सिवाय उन्हें उनकी किस्मत के हवाले कर देंगे। इससे भी कहीं ज्यादा दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि 1 महीने के अंदर ये दोनों शादियां टूटनी चाहिए, आरव की भी और ईशा की भी। आपसे कई ज्यादा बेताबी मुझे है इनका रिश्ता टूटता हुआ देखने के लिए। आप बस देखते जाइए, जब काव्या और आरव का रिश्ता टूटेगा तो उसकी गूंज ईशा भाभी और सूरज भैया के रिश्ते को गूंगा बहरा कर देगी। मैं वादा करती हूँ आपसे, ये दोनों अपने आप अलग होंगे। ये सब? हाँ ताई माँ, काव्या का रिश्ता तय हो गया है। बाबूजी मान गए हैं।
नहीं कुंज बिहारी, मैं हारी देवर जी गए थे रिश्ता लेकर, तो कैसे नहीं होता, वो तो होना ही था। अरे मेरी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, आएंगे दूल्हे राजा, मजा आएगा भाई, नाचो। तुम्हारी बहन पागल हो गई है क्या? अरे ठीक है ना। जिया, तू ठीक तो है? हाँ माँ, मुझे क्या होगा? मतलब मेरा नहीं तो कम से कम मेरी बहन का तो घर बस रहा है ना, तो उसके लिए तो खुश होंगी ना। नहीं मतलब अगर आप कहते हो तो मैं मुंह लटका के खड़ी रहती हूँ, चलेगा? अरे बाबा, शगुन के नाम पे कितना सारा सामान बेच दिया। बाबू रईस लोग हैं, इन्हें किसी चीज की कमी थोड़ी है। शादी ब्याह में पानी की तरह पैसा बहा देते हैं ये लोग। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। बेटा हर माँ बाप अपने बच्चों को मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना। बहुत खुश है ना तुम? हो ले खुश काव्या, क्योंकि ये खुशी ज्यादा दिन टिकने नहीं वाली। अरे तू एक बार शादी के फेरे तो ले, फिर देख मैं कैसे आग लगाती हूँ तेरी शादीशुदा लाइफ में। पापा जी, तू रख दे बेटा, मैं बाद में ले लेता हूँ। पापा जी, मैं जानती हूँ अभी भी आप दिल से इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन काव्या की खुशी के लिए आपने इस रिश्ते की मंजूरी दी है ना। पर देखिए काव्या कितनी खुश है। पापा जी, जैसे माँ बाप बच्चों की हर जरूरत समझ जाते हैं, वैसे ही बेटियां भी बाप का मन पढ़ लेती है। पापा जी, अगर आज आप काव्या के इस रिश्ते को दिल से मान लेंगे ना, तो काव्या की खुशी दुगनी हो जाएगी। और अगर आधे मन से आप इस शादी के लिए हाँ करेंगे तो काव्या कभी खुश नहीं रह पाएगी। पापा जी, अरे आदित्य, बड़े सही मौके पे आए हो तुम। ये लो मुंह मीठा करो, काव्या और आरव का रिश्ता पक्का हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस काव्या। थैंक यू भैया। फिर से नया नाटक शुरू कर दिया ताकि सबका ध्यान इस पर जाए, खास करके ईशा जी का। लो ना। थैंक यू। अरे आदित्य, क्या बात हो गई बेटा, कोई परेशानी? ये क्या है? अरे तेरा रिजल्ट आया है। ओ हाँ, आज तो मेरा रिजल्ट था। ईशा जी, आज आपका रिजल्ट था, आपने बताया नहीं मुझे। वो सूरज, मैं भी भूल गई थी। क्या हुआ भैया? मैं फेल हो गई? ईशा जी, कोई बात नहीं ईशा, पास फेल तो लगा रहता है ना। अगले साल और अच्छे से पढ़ाई करना, देखना
निकल जाएगा आईएएस। हाँ बेटा, अरे इस बार हार मिली है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम दोबारा इम्तिहान नहीं दे सकते। अगली बार डबल मेहनत से प्रयास करेंगे। नहीं पापा जी, अब शायद मैं कभी आईएएस की एग्जाम ना दे पाऊँ। ऐसे कैसे बोल रही हैं ईशा जी आप? हाँ? सूरज, मैंने बहुत मेहनत की थी, फिर भी रिजल्ट क्या आया? फेल। शायद मेरे में वो बात ही नहीं है जो एक आईएएस ऑफिसर में होती है। अरे नहीं बेटा, ऐसी ऐसी बात नहीं है। तू बहुत होनहार बच्ची है। नहीं पापा जी, मैं नहीं हूँ। अरे ये क्या बोले जा रही है ईशा जी आप? आप ऐसे हार नहीं मान सकती। आप फिर से मेहनत कीजिए, एग्जाम दीजिए, आप जरूर पास होंगे। नहीं सूरज, अब मैं कभी आईएएस नहीं बन पाऊंगी क्योंकि मैं लूजर हूँ। लूजर लूजर। ईशा, ईशा, ईशा जी, अब मैं कभी आईएएस नहीं बन पाऊंगी क्योंकि मैं लूजर हूँ। लूजर, क्योंकि मैं लूजर। अब मैं कभी आईएएस नहीं बन पाऊंगी क्योंकि मैं लूजर हूँ। वो क्या गया है तुम लोगों को? बात क्यों नहीं कर रहे? सूरज प्लीज यार देख, हमें तेरे साथ नहीं रहना है। तेरा तो अब कुछ नहीं होगा, पर हम तेरे साथ रहेंगे ना तो हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। नहीं ईशा जी, अब लूजर देखिए, अब लूजर बन के जिंदगी नहीं काटेंगी। आपको आईएएस बनना ही होगा। किसी भी हाल में आप आईएएस बनेंगी। इस दर्द को इतने सालों से मैं अपने सीने में लेकर जी रहा हूँ। इस दर्द को सह रहा हूँ। रोज लड़ता हूँ मैं अपने आप से, पर आप नहीं लड़ पाएंगी। चाहता हूँ मैं आप टूट जाएंगे, पर आपको टूटने नहीं दूंगा मैं। आप मेरी तरह लूजर बन के जिंदगी नहीं काट सकती। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको आईएएस बनाऊंगा, आपके हौसले को टूटने नहीं दूंगा। बड्डे, जहां कहीं भी हो सीधे घर पहुंच। कहाँ जा रहा है? जब तक ईशा जी की एग्जामिनेशन कॉपी फिर से चेक नहीं हो जाती, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि ईशा जी फेल नहीं हो सकती। जरूर कोई गड़बड़ी हुई है और मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ले ईशा जी के लिए मुझे रूल्स के अगेंस्ट ही क्यों ना जाना पड़े, मैं जाऊंगा जरूर और सच का पता लगाऊंगा। मैं अपनी तरह उन्हें टूटने नहीं दे सकता। आज से आपका एक ही काम है, आईएएस की तैयारी। आईएएस बनना था ना आपको, तो लीजिए। ईशा जी, घर के काम करिए या बाहर घूमिए, पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई। पढ़ाई के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। चलिए उठिए, पढ़ाई कीजिए। आज से ये स्केड्यूल फॉलो कीजिए। ये जो टेबल है ना, मैं अपने लिए नहीं बना, मैं आपको आईएएस बनाने के लिए टेबल बना रहा हूं और आप सोने की बात कर रहे हैं। इस किताब से तैयारी कीजिए, ये नोट्स पकड़िए। मुंह पर पानी के छींटे मारिए और चुपचाप पढ़ने बैठ जाइए। चलिए। आपको इस बार आईएएस निकालना ही है, समझिए आप? सूरज, मैं फेल हो गई। मुझे माफ कर देना, मैं फेल हो गई। मैं फेल हो गई। पापा जी, पापा जी, मैं फेल हो गई आईएएस के स्कॉलरशिप एग्जाम में भी और पत्नी के रिश्ते में भी। फेल हो गई। बेटा, एक बार ठोकर लगने से इंसान चलना थोड़ी ना छोड़ देता है।
क्या हुआ जो एक बार फेल हो गई? फिर से मेहनत कर। ऐसे हार नहीं मानते ना, बिल्कुल नहीं। पापा जी मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने बहुत मेहनत की, पर हर जगह से मुझे सिर्फ हार मिली, सिर्फ हार। मैं ना अच्छी बीवी बन पाई, ना अच्छी बहू, और ना स्कॉलरशिप एग्जाम निकाल पाई। मैं किसी लायक नहीं हूँ। पापा जी मैं बहुत खुश थी कि मैंने पूरा पेपर अच्छे से किया, कोई सवाल नहीं छोड़ा, कोई भी जवाब गलत नहीं किया था, और मैंने घर आकर आंसर्स क्रॉस चेक भी किए थे। पर रिजल्ट क्या आया? फेल। मैं खुश होती थी कि सूरज को मेरी फिक्र है, वो मुझे ऐसे ही जाने नहीं देगा। कुछ ही दिनों में हमारा डिवोर्स हो जाएगा, फिर ये रिश्ता भी टूट जाएगा और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, फेल हो जाऊंगी। आग बुझकर वापस जल जाए तो जीत है, उसी तरह हार अंत नहीं है, उसमें थोड़ी और मेहनत जोड़कर हार को जीत में बदलने की जरूरत है।